हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों को कैसे पसंद आओगे। ऐसा कौन सी गुण होने चाहिए जो आपके अंदर होना चाहिए जिनसे आपको लोग पसंद करें। आइए समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण क्यों है कि आपको लोग पसंद करें, या आप क्यों चाहते हैं कि आपको आपसे लोग जुड़े, या आप क्यों चाहते हैं कि आपको लोग पसंद करें। देखिए, ये इंसानी स्वभाव है। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं, मैं जिनसे भी मिलूं, उनसे मेरा दोस्ती बने। मैं जिनसे भी मिलूं उनसे मैं जुड़ूं, चाहे कोई अगल बगल का हो, चाहे आस पास का लोग हो, चाहे कई नई जगह पे गए हैं उसके लिए हो, चाहे जहां भी हो। हर किसी का पूरी अंदर से ये इच्छा ये होता है कि उनको लोग पसंद करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करने का कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो जिससे आप लोगों को औरों से अलग लगोगे, आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आओगे। कोई भी आपको बोलेगा कि नहीं, ये इंसान जो है सामने वाला, वो इंसान में कुछ अलग है, कुछ है जो औरों से अलग है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वालिटीज जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं 6 पॉइंट पे बात करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और समझने का कोशिश भी करिएगा। तो पहला पॉइंट जो है, वो पहला पॉइंट है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। आप जिनसे भी जुड़ रहे हैं, ये बात ये ध्यान रखिए, आप पूरी तरह से 100% उसको ही दीजिए वहीं पे। जैसे होती क्या है, आज के टाइम पे देखिए, ज्यादातर लोग करते क्या है, कोई फोन में लगा हुआ है, कोई स्क्रोलिंग कर रहा है, किसी का ध्यान कहीं और है, कोई सोच कुछ और रहा है, और फिर साथ में सामने वाला से बात कर रहा है। तो अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसा हरकत आप करते हैं, तो आपकी बात लोग नहीं सुनेगा। आप डायरेक्टली किसी का सोच करके देखो और आप भी ये चीज को जज करो, क्योंकि हो सकता है जो आप जो चीजें बोल रहे हो, वो सामने वाला इंसान आपका बात पे, आपका जो बात है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो भाषा है, उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेगा? कभी नहीं ले सकता वो इंसान आप में इंटरेस्ट। जब तक, तो जाहिर सी बात है, आप जिनसे भी जुड़िए वो सच्ची दिलचस्पी के साथ जुड़िए, पूरा अंदर से जुड़िए। अगर आप वहां पे हैं, किन्हीं से बात कर रहे हैं, किन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो उनको पूरी 100% आप वहीं पे रहिए। ऐसा कभी भी मत करिए, ऐसा कभी भी मत करिए कि माइंड में कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, या फोन में लगे हुए हैं, या अगल बगल इंसान को ताड़ रहे हैं और सामने वाला आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे में आप ऐसे हरकत मत करिए। आप जो भी चीजें हैं, आप उनसे पूरा तरह से जुड़िए, पूरी अच्छी तरह से जुड़िए, सच्ची दिलचस्पी रखिए सामने वाला के प्रति, है ना, पूरी तरह से। तो ये पहला पॉइंट था, है ना। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, वह मुस्कुराइए, हंसना, हंसिए। मुस्कुराने की बात है। आज के टाइम पे देख लो, ज्यादातर का मुंह कैसा बना देखेगा, ऐसे एकदम पूरा सीरियस होकर के बैठे हुए हैं, पूरा लग रहा है ना, पता नहीं भाई इसके घर में क्या हो गया है। लोग हंस ही नहीं रहा है आज के टाइम पे, नहीं हंस रहा है। ये हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप ऐसे नहीं हंसना है कि पागलों की तरह हा 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 हा, ऐसे नहीं करना है। मतलब स्माइल जो होती है ना, हमेशा जब भी आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो किन्हीं के साथ मिल रहे हो, तो पूरी अच्छी से शिद्दत के साथ, ठीक है, उनसे मिलिए, ठीक है, हंसिए, स्माइल करिए। अब मैं बताया कि हंसने का मतलब ही नहीं है कि पूरा खोल करके हा करके हंस रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जिनसे सामने वाला को दिक्कत हो रहा है ऐसे हरकत नहीं करना है, स्माइल करना है, हल्का सा मुस्कुराना है, ठीक है। और बहुत जोर का हंसने का मन कर रहा है तो हंस लीजिएगा, अपने घर के अंदर या अकेले में हंस लीजिएगा। और ऐसे हे हा करिएगा तो कोई भी बोलेगा, समझेगा, पागल समझेगा, ठीक है। तो ऐसा हरकत नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो है क्या, एक अच्छे श्रोता बनिए। आज के समय में देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि लोग एक अच्छे सुनने वाला है, गुड लिसनर है? कभी भी नहीं। ये ध्यान दीजिए, आज के टाइम पे ये बहुत कम लोग हैं जो सुन पाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुनने का इच्छा रखते हैं। आज के टाइम पे लोगों के पास, लोगों के माइंड में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि जिस किसी पे पास, यानी जो भी उसके पास सामने आ रहा है ना, उसके पास सारा का सारा चीजें निकाल करके रख दे रहे हैं, अपना बातें पूरा खोल करके रख दे रहे हैं। भाई सामने वाला को सुन ही नहीं रहे, उसको जो आप निकाल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो सामने वाला इंसान को इंटरेस्ट है या नहीं है वो भी आपको समझ नहीं है। बस आपको ये चीज ये है कि नहीं, दिखाना है, दिखाना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, हम इतना जानते हैं, इतना कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये करने का। आप सबसे पहली बात तो आप एक अच्छे श्रोता बनिए, सुनिए। कहा जाता है ना कि अब ये पता नहीं ये बातें कितना सच है कितना गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, कि जब इंसान का, जब बन रहा था, इंसान को बनाया गया, ठीक है, तो कहता है लोग मुंह एक दिया है और कान दो दिया है, ठीक है। इसका मतलब कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। इससे इससे ये चीज होता है ना कि आप सीखोगे ज्यादा, जितना अधिक सुनोगे आपको अधिक से अधिक सीखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है। कैसे? आप बोल क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, वही जो आपको आती है, आपके माइंड में जो पहले से पड़ा हुआ है, उसी को तो आप बोल रहे हो, उसी को तो आप सामने वाले को कह रहे हो। लेकिन आप अलग अलग इंसान को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग चीजें को सुन रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप अलग अलग चीजें सीख रहे हो, आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो एक तीसरा नंबर पे जो बात हुई वो एक अच्छे श्रोता बनने की बात हुई है। और आज के समय में मैं सबसे पहले बता दूं, सुनना भी कई तरह का हो सकता है। सबसे पहली बात तो एक पूरी तरह से सुनना। जिस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना माइंड में भी कोई थॉट्स नहीं चल रही है, अपना कोई विचार घूम नहीं रहा है, पूरा ध्यान जो है सामने वाला जो बात कर रहा है उस पे लगाए हो, उसका विचार पे लगाए हो, उसका थॉट्स प्रोसेस पे लगाए हो, और उससे कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हो जो बोल रहा है ओ, उस इंसान पे, इसको पहला सुनने वाला बोलेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो अपना माइंड में खोए हुआ है, बोल तो कुछ रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हाँ 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 तो कर रहा है, और वो सोच कुछ और ही रहा है, ठीक है। इसको दूसरा तरीके की कैटेगरी में बोलेंगे जो सुनता है। और तीसरा जो है वो होता है कैसे, मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई स्क्रॉलिंग कर रहा है फोन में, कोई खाना खा रहा है, फोन खाना खा रहा है, और ये फिर कोई किसी से बात कर रहा है, उसके बाद कोई किसी और से बोल रहा है, उसका हाँ 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 ऐसे करके जवाब दे रहे हो, ऐसे करके सुन रहे हो, तो इसको एक तरह का सुनना बोलते हैं। इसमें जाहिर सी बात है, आप जब भी नए लोगों से जुड़ोगे यार, जाहिर सी बात है
तो आपको वहां पे अगर दूसरा कैटेगरी का जो मैं सुनने की बात कहा और तीसरा कैटेगरी का जो सुनने की बात कहा वो गुण है आपके अंदर, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। क्योंकि पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी में तो आप अपना माइंड में ही उलझे हुए हो, और तीसरा कैटेगरी में तो आपका ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो अगर सुनने वाला भी बनना है तो पहला कैटेगरी वाला सुनने वाला बनिए, कि आपको 100% पूरा मन से, पूरा शरीर से, पूरा तन से 100% उसके पास रहिए। जो भी इंसान जो बोल रहा है, जो भी इंसान आपको बताना चाह रहा है, जो भी इंसान आपको सिखाना चाह रहा है, वहां पे पूरा 100% दीजिए। ये था तीसरा क्वालिटी, जो एक अच्छे श्रोता करने, जो अच्छे श्रोता बनने की बात कही गई थी। और चौथा जो है वो क्वालिटीज जो है वो याद रखिएगा, किसी भी इंसान का, ठीक है, चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सादरी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे किसी भी हो, किसी भी आवाज में, किसी भी भाषा में सबसे प्यारा इंसान का जो चीज होता है ना, वो चीज होता है उसका नाम। सचमुच जब आपको कोई नाम से बुलाता है, कितना अच्छा फील होता है ना, आपको अच्छा लगता है ना। उसी तरह जो सामने वाला इंसान है ना, उसको भी ये चीजें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो हमेशा जब भी आपको बीच बीच में कुछ समझाना हो, कुछ बताना हो, या कुछ गलत हो कर रहा हो, तो उसको डायरेक्टली आप नाम से बोलिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई मान लो कोई प्रिया नाम की लड़की है, मैं उनको बोल रहा हूं कि कोई विचारधारा है वो उनका गलत है, तो उनको मैं कैसे बोलूंगा? एक तो तरीका है मेरे पास बोलने का कि जो तुम बोल रही हो ना, ये गलत दृष्टिकोण है लाइफ में जीने का, ऐसे मत बोलो। ठीक है, ये तरीका है। और दूसरा चीज क्या है कि प्रिया, जो तुम बोल रही हो या जो तुम्हारा देख रही हो जिस तरह से ना ये लाइफ को, ये इस तरह की नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं तो इसमें किसमें अच्छा लग रहा है आपको? सुनने में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि जो तुम बोल रही हो या तुम तो देख रही हो लाइफ को जिस दृष्टिकोण से, वो सही नहीं है। ये सुनने में कैसा लग रहा है आपको? और एक बोल रहा हूं मैं, प्रिया देखो, जो तुम लाइफ देख रही हो ना, या जो दृष्टिकोण आप तुम्हारा है ये लाइफ को देखने का, वो सही नहीं है। किस में अच्छा फील हो रहा है? जाहिर सी बात है आप जिसमें नाम लेकर के बोल रहे हो, तो अब नाम लेकर के मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कि हर वर्ड के बाद नाम ही लेना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो बोलेगे कि पागल हो गया है। ठीक है, ऐसे भी हरकत नहीं करना है। लेकिन बीच बीच में जितना हो सकता है, या उसका जो अटेंशन वो कहीं भटक रहा है, उसका अटेंशन खींचने के लिए जैसे ही उनका नाम लोगे तो आपके और अटेंशन, मतलब कि ओपन हो जाएगा, ध्यान देने लग जाएगा आपके ओर। पांचवा जो तरीका है वो है आपको, है ना, सामने वाला इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। आप महत्वपूर्ण महसूस कैसे कराओगे? कैसे महत्वपूर्ण महसूस कराओगे? आप इतना लाइटली मत लो कि सामने वाला इंसान जो है ना, जिनसे आप जुड़ रहे हो या जिन किसी से भी मिल रहे हो, देखो हर किसी इंसान का इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। उस इंसान के ऐसा कुछ ना कुछ उस इंसान के पास ऐसा होगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंसान बोल रहा है, जो भी इंसान आपके सामने कुछ आइडिया पेश कर रहा है, या जो भी इंसान सामने आपको कुछ बातें कह रहा है या कुछ बातें समझा रहा है, तो उसके लिए उसको महसूस कराइए कि वो आपके लाइफ में आप जो भी बोल रहे हो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, या वो जैसा मान्यता है उनका है, या जैसा विचारधारा है, या जैसा थॉट्स है उसका। ठीक है, तो जो वो चीजें कर रहा है ना, उसको अप्रिसिएट करिए, उनको महत्वपूर्ण महसूस कराइए कि नहीं, जो तुम बातें बोल रहे हो बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो, बहुत अच्छी चीज कह रहे हो। ठीक है, ये लाइफ में सचमुच महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे करके उनको महत्वपूर्ण महसूस कराना है। तो ये था पांचवा पॉइंट,
और लास्ट जो पॉइंट है, वो छठवां पॉइंट जो है वो है लोगों के हिसाब से बातचीत करिए। जाहिर सी बात है कि आप सामने वाला से बात कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला के साथ हम जुड़े, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जिस टॉपिक पे बात करना चाहेगा, जिस जिस मैं बोलूँ का मतलब कि जिस संबंधित चीजें से बात करना, जैसे किसी किसी को होता क्या है ना कि देश का दुनिया का बारे में बात करना में बहुत अच्छा लगता है, किसी का गोसिप करने के बारे में बहुत अच्छा लगता है, किसी का चुगली करने में बहुत अच्छा लगता है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को क्या होता है कि लाइफ के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे बोलोगे तो मैं घंटों घंटों लाइफ के ऊपर बात कर सकता हूँ, घंटों घंटों मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे किसी भी माइंड के ऊपर हो, है ना, बॉडी के ऊपर हो, रिलेशन को लेकर के हो, प्रेम को लव को लेकर के हो, तो मैं इस पे घंटों घंटों बात कर सकता हूँ। तो बात क्या है कि सामने वाला जिस टॉपिक पे जिस विचार पे बात करने का इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसके विचार के, उसके हिसाब से, उसके रुचि के अनुसार आपको बात करना चाहिए। अगर उसके रुचि के हिसाब से आप बात नहीं करिएगा ना, तो सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा, सामने वाला इंसान को मन नहीं लगेगा, सामने वाला इंसान बोलेगा छोड़ना यार, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी, ठीक है, कि मेरे सामने कोई आया है, क्या मान लो मेरे सामने आया है कोई इंसान जिसको इंटरेस्ट है फ्रेंडशिप के बारे में बात करने, और मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ साइंस के बारे में, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंसान ना कभी भी इंटरेस्ट लेगा नहीं और वो इंसान से ना मैं कभी भी जुड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, सामने वाला इंसान जो है, ठीक है, उसके हिसाब से बात करिए। जिस भी टॉपिक में सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसा मैटर पे है, जिस लेवल का वो इंसान है, उसी के लेवल के आधार पे उनसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, आप मान लीजिए कोई इंसान है ना जिसको ABCD नहीं आता है और उसको आप डायरेक्ट आप क्या पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई उसको नहीं समझ आएगी, इंग्लिश नहीं समझ आएगा उसको। सबसे पहले उसको ABCD सीखना पड़ेगा, ABCD सीखने के बाद इस लेवल पर आना पड़ेगा तब हो। तो उसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइफ का पूरा गहरी में, मैं लाइफ को बहुत अच्छी तरह से पूरा अंदर जा करके बात कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान है कि उसको कुछ भी नहीं पता है कि मन क्या होता है, जानता ही नहीं है, ठीक है, बॉडी क्या होती है जानता ही नहीं, और उनसे मैं बात करूँ अध्यात्म का, बात करूँ उनसे मैं स्पिरिचुअलिटी का, बात करूँ उनसे मैं उपनिषद का, तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जिस तरह से सामने वाला दिखा रहा है उसका लेवल जो है जिस चीज में, उसके हिसाब से उससे बात करिए। अगर आपको लोगों से जुड़ना है, नेटवर्किंग बनाना है तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं और एक बार पूरी तरह से ये 6 का 6 तरीका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों को आप पसंद कैसे आएंगे। लोगों को पसंद आने के लिए सबसे पहली जो चीजें हैं वो लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए, दूसरा जो चीजें था वो मुस्कुराइए, तीसरा जो चीजें था एक अच्छा श्रोता बनिए, और चौथा जो चीजें था वो था सबसे ज्यादा प्यारा किसी इंसान का होता है तो उसका नाम, तो बीच बीच में नाम बोलिए, और पांचवा जो चीजें था वो लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, और छठा जो चीजें था वो था लोगों के हिसाब से बात करिए, लोगों की जो भी रुचि है उसके हिसाब से बात करिए। ये चीजें था कि आप अगर इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे, है ना, औरों से आप अलग बनेंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे।